400 से कितना परसेंट कम है? कितना आया? 55%। ठीक है, देखो 400 से 220 कितना कम है? तो तुम्हारा जवाब होगा 400, ये हो गया 220, घटाएंगे तो कितना आया? 180 आया। तो 180 मेरा कम है, 180 कम है ना किसमें? 400 में। तो यहाँ से हम लोग तो ये कट गया, 4 से अगर इसको काटते हैं हम लोग तो 4 चौक 16, 4 5 20, 40%। आंसर क्या? परसेंट। देखो कितना छोटा सा था, हो गया 55%। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 220 कितना परसेंट है 400 का, यहीं पर तुमको क्वेश्चन समझना है। कह रहा है कि 224 नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 220 400 से कितना कम है, क्वेश्चन ये है। तो पहले कितना कम हम लोग वो निकाल लिया, 180, तो कितना परसेंट है, परसेंट कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया तुमको बनाने का, एक तरीका और, जैसे यहाँ 400 है और यहाँ पर हम लोग का 220 है, इसको ना 100% के बराबर कर दो। ठीक है, निकालिए। तो अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 220, 400 से 220 है लेस देन लिख दिया है, कितना कम है? तो तुम्हारा जवाब होगा 45। बताओ, तो कंफ्यूजन ना हो, 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510? 85 है डिवाइडेड बाय 510 का, बस यही तो करना है, करके जो है वही आंसर हो गया। तो सरकार जो 17 51 0 5 यहाँ पे आके 6, 1/6%, 16 2/3% हो गया। जिस चीज का फ्रैक्शन मिल जाएगा हम लोग उठा करके लिखते हैं 1/6, तो 16 2/3% है। नहीं तो तुम लोग अपने संतुष्टि के लिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करोगे, देखो 100 डिवाइडेड बाय 6, 2 से काटे भाई हो गया 5, 50/3 कितना आया? 16 × 48 हो तो 50। किसी को भी दिक्कत? नॉर्मल सा चीज है, 120 कितना परसेंट है? 600 है ना, डायरेक्ट से कट जाएगा हम लोग, है ना, और ये 100 है तो ये 100 आ गया 21। देखो 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन इतना, तुम ऐसे ही उठा करके डायरेक्ट लिख लो, 1728 है डिवाइडेड बाय 3456 इंटू का 100, इसको काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे 100, कितना आया? 50%। ये 50% क्या है? 50% ये आया है, कम नहीं आया है, कम का निकालेंगे तो यहाँ वो ये आने वाला है ना। हम निकाले 1728 जो है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर कैसे आएगा मेरा? यहाँ पे जो मेरा 3456 है ये मेरा 100% है, ठीक है, और 1728 ये जो है मेरा मेरा 50% है, फिर भी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है मेरा? 50% का। आंसर ये है। पहले से आसान हो रहा है कि नहीं? अभी जो हम लोग करते आए, अब दिखता है तो हम लोग कुछ अपने दिमाग से उसको लगाते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सोचते हैं उस चीज को, है ना। तो हम लोग पास यहाँ पे क्या है? 990 ऑफ मैंने कहा। अब देखो हम लोग पास ये है 9 1/11, चेक करो वहां पर कौन सा परसेंट है, तो हम लोग को पता चला 1/11, ठीक है, प्लस 500, 25 कितना होता है? देखो वहां पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, 1/4, ठीक है, इसको काट दो 90, इसको काटेंगे तो ये 125, इन दोनों का जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 11। एग्जाम में जो है ना, ये ध्यान रखना है कि सारे फ्रैक्शन को अप्लाई करना है ऐसे। तुमको अभी लग रहा है कि यार ये तो छोटा मोटा चीज है, भाई ये छोटा मोटा चीज नहीं है। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो
एक दो दो लाइन में बन जाएगा जब सब में परसेंटेज का तुमको जिसमें दिखेगा ना, देखो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो इसका डिट निकाले या फिर हम लोग का 156 डिवाइडेड बाय 200 100 डायरेक्ट करके दो बार में और दूसरा से 14 दो 78%। ठीक है, आंसर नहीं, हमको पता है कि यहाँ मेरा 200 का 200 किसके बराबर है, तो 150 कितना हो जाएगा हम लोग का 7। तो इन दो डिफरेंस से वही पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हम लोग का 22%। 22%। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर होगा सभी का। अब देखो, अब इसमें तुम लोग क्या किए कि डिफरेंस करके निकाले, यहाँ पे मेरा तुरंत 1 से 2 काटे 78 आया 100। तुम लोग को बताने के लिए सिर्फ हम बता रहे है ना। अब अगर मान लो कि अगर हम लेस कर देते हैं, ठीक है, लेस करके हम बनाते हैं, वैसे भी बनता है, अगर हम लेस करते 156 है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो हम नीचे क्या हम लोग आ जाएगा हम लोगों का 200 इंटू 100, ऐसे भी बन सकता है, तो 22%, ये दोनों, इसीलिए ऐसा नंबर था क्या। तो कई बार देखते हैं अंतर निकालने में ना फैक्टर्स को वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं है, 150 है तो 150 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, कट गया 4, तो दो दूनी 4, 75.2। तो अगर हम इसको निकालते तो मेरा आ जाएगा 37, दूरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम फिर क्या करेंगे, ये 100 के इक्वल है और ये इक्वल है मेरा 37.5 के, तो इन दोनों का जो हम लोग का अंतर होगा ना, इन दोनों का जो अंतर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो अंतर कितना हो रहा है 100 और 37.5 का, 38 टू 40 62.5। क्या करेंगे 37.5 की जगह 38 माइनस कर देना है, अगर हम माइनस करते तो मेरा बचेगा क्या होगा 62। ठीक है, तो 62 लिख दिया और पॉइंट का 5 लिख दिया, मोर देन 88। किसका 240 का बात कर रहे हैं कि 240 इससे कितना ज्यादा परसेंट में, तो लिख दो 240 डिवाइडेड बाय 88 इंटू का परसेंट 100%। इसको काट छाट कर दो, काट छाट करके जो आएगा फिर उसको माइनस कर देना, उसमें से आ जाएगा आंसर। काटते तो 8 के 24 0, इसको काटेना इससे भी जाएगा 11, है ना, जाएगा 11 और कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा को 11, 11 दूनी 22 और आ जाएगा ये हम लोग 8, ये है ना 11 दूनी 22 और 8, 1 मिनट 88 है ना 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग के पास ये है ना, प्लस ये चीज हम लोग के पास, इसको हम लोग कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ, 11 दूनी 22 और 8 20। ठीक है, को 2 प्लस 8/11 लिखो, 8/11 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना, सकते 200%/11 का कुछ है 1/11 का, लेकिन है, ठीक है 8/11 का नहीं, लेकिन 1 का तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 200% प्लस, अब 8/11 तो उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 1/11, इसकी जगह यहाँ क्या दिया 8/11, इसका मतलब है कि 8 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का ये 9 1/11%, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और ये 8 डिवाइड बाय 11%, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8/11%। बताओ ये चीज समझ आया, ये बात समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत इस चीज में, क्लियर बताना। तो जो करना है वही, फ्रैक्शन पता होना चाहिए हमको, हमको 1/11 का फ्रैक्शन पता था तो हम 8/11 निकाल सकते हैं,
8 से यहाँ मल्टीप्लाई तो 8 साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई होना है। जब फ्रैक्शन में 8 से मल्टीप्लाई है तो हम लोग परसेंटेज में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या है मेरा 272। अभी छोटा सा बात है ये कि हम लोग का यहाँ पर 240 है और 88 है, ठीक है, 240 और 88। अब मेरी 240 होगा या 88 x होगा, परसेंटेज में कौन होगा, 240 होगा या 88 होगा, जल्दी बताओ, परसेंट कौन होगा, 100 नहीं यार, जो नीचे होता हमेशा 100% वो होता, ध्यान है ना, हमेशा 100% वो होता है। इसका मतलब ये है कि 88 जो है ये 100% है, क्योंकि 88 से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, और 240 कितना हम लोग का, ये 8/11, ये इतना परसेंट है ना। तो दोनों में कितना अंतर है, कितना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे 172 8/11%, है ना, 172 8/11%, ये मेरा आंसर है। हम लोग का क्या 240 जो था वो 88 का कितना इन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि इधर ले लो 248, ये कितना हो जाएगा, 13 में 60 52 है, 2 डिवाइडेड बाई 88, 100 का परसेंट, है ना। 4 से कट जाएगी, 4 दुनिया 4 दुनिया 4 3 12, हो जाएगा 4 3 12, 4 4 दुनिया 4 दुनिया 8, इसको काटेंगे 4 3 12, 3 आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको काटे 2 से काट, ठीक है, तो हम लोग क्या आया 19/11%, ठीक है, क्या आया 19/11%। अब देखो, अब तुमको 19/11% का फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। अगर पता है तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, निकालना होगा, इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है 11%, देखते हैं। 8 एकम 8, 10 में 7 गया तो 8 जोड़ी 16, 4 8 5 40, 52, 8 6 48, 45, 8 6 48, ठीक है तुम लोग का। तब इसमें ये चीज नहीं काम कर रहा है, लेकिन इसका 3 डिजिट से होता है इसका आंसर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसका परसेंटेज है ना, ठीक है। 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 45, 8 5 40, 5 2 52, 8 6 48, 4 8 5 40, 8 8 7 56, 1 2 5 6 5 7, ठीक है ना। करते हैं, फिर इसी को बेस करके फिर जो है एट का यही कहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें। देखो, एक कॉन्सेप्ट उसको ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा रहता है ना हम लोग का ए परसेंटेज ऑफ बी, ध्यान देना, ठीक है, ए परसेंटेज ऑफ लिख दिया है कि बी परसेंटेज ऑफ, याद रखना कि हम लोग का जो दोनों वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी इंटू ए अपॉन 100, ए हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी अपॉन 100, और दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा ए बी डिवाइडेड बाई 100 आया, यहाँ भी ए बी डिवाइड बाई 100 आया। बात समझ में आया कि नहीं। कई बार इसमें तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि परसेंटेज किसी और का बोल रहा हम लोग उल्टा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बी परसेंट ऑफ ए बोले या ए परसेंट ऑफ बी बोले, दोनों ही कंडीशन का, जैसे हम बोले कि 12% ऑफ 15, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल दिए कि 15% ऑफ 12, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, 12/100 इंटू 15, और ये क्या हो जाएगा 15/100 इंटू 12, दोनों ही कंडीशन में 12 और 15 कितना
अब इसका कैलकुलेशन करना है। तुमको पता ऑफ मनी क्या का मल्टीप्लाई और 551 तो 1/9 हम लोग के पास है फ्रैक्शन में। देखो इसका फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन बताओ हमको। 999 परसेंटेज में कहा है लास्ट में, है 9 कहीं कितना है भाई बता दो जल्दी। 1/9 है ना, 1/9 ये वाला। तो 1/9 है हम लोग का, 1/9 है, 1/9 का है 11/1/9%। तो दोनों में 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आ जाएगा हम लोग का 5/9। 9 आ गया 600 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आंसर हम लोग का 3000। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5400 इंटू 1/18 1854। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 300। ठीक, ठीक है। तो देखो 4800 है इंटू 4/1/6 बोला तो 4/1/6 दिया 1/24 प्लस क्या है हम लोग के पास फिर 5100 इंटू 515 515 मीन्स 1/17। ठीक है 70 ठीक और ये 24 दोनों 200 500 है ना। लेकिन यहाँ पे जब 40% आए ना हम लोग का, तो 140 का कह लो तुमको तुरंत 120 दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसे तो करते करते तुमको आदत होगा, लेकिन जैसे ही 120 दिमाग में आया तो तुमको समझ में आया कि 120 जो होता है हम लोग का वो होता है 5%, है ना। 5% कितना होता है हम लोग का, 5% ही होता है ना 120 40। एक मिनट नहीं 20% पता होना चाहिए इसमें। 40% या 20 हम लोग निकालेंगे। 20% कितना होना चाहिए इसमें, 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1/5, है ना। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला 40%, तो 2 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर तो 2 में आगे जाए मल्टीप्लाई 2/5। 5 दूनी 10 5 8 40 28 दूनी 56% 56%। 500 और 832 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, है ना। किसका 160 का ध्यान रखना और 832 इंटू का 100 तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 8×8 832 कितना आ गया हम लोग का 5 चौके 20 5 कम 520% 520% आया। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें एक दो बात है जिसको तुम लोग को ध्यान रखने का है। क्या बात है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा रहता है अगर कि A% ऑफ बी फिर लिख दिया ऑफ C%, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक, इस कंडीशन है, ये कैसा कंडीशन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A% ऑफ B% ऑफ C। ठीक है, या हम इसको C% A% भी लिखे हैं और B में, मतलब बोलने का ये है 2 पे परसेंट है तो नीचे भी 2 पे परसेंट होना चाहिए, है ना। अब तुम बोलोगे इसका फायदा है कि इसका बहुत फायदा, कैलकुलेशन ना के बराबर हो जाता है ना, कैलकुलेशन ना के बराबर हो जाता है। 2 में परसेंट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में तुम्हारा, 1 पे परसेंट किसी पे भी छोड़ दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बोलो। देखो हम लोग के पास क्या है 0.15%। अब एक बात बताओ कि 0.15% है 33 1/3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना 1/3 इंटू। अब हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सबसे बढ़िया कि इससे 0.15% है, ठीक है। 0.15% अगर हम लोग का है तो इसको परसेंट जो है हम लोग ट्रांसफर कर दो, ठीक है। परसेंट 10,000 में डाल दो, है ना। परसेंट हम लोग का 10,000 में डाल दो और 33.3 में जो हम लोग का
परसेंटेज एज इट इज रहेगा, है ना, एज इट इज रहेगा। तो 10,000%, 10,000% अगर हम लोग का है, इसको हम लिख सकते हैं 100% के बराबर, 100% नहीं 100 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ पहले, 100 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमको पता है कि 100 के बराबर हम लोग क्या एक लिखते हैं, 200 में 2 लिखते हैं, तो 10,000 में 100 लिख ही सकते हैं, है ना। अब यहाँ परसेंटेज है तो 100 लिख दिया, 100 से 100 कटा, 3 5 15, 5 ऐसा रह गया। ऐसे बनाए थे तुम लोग, बताओ, ऐसे बनाए थे, क्या हो गया आंसर? किसका पूछ रहा है, का पे ध्यान दो, किसका, इसका, जिस पर का बोल रहा है उसको नीचे लिखो, ठीक है, जिस पे निकालने बोल रहा है उसको ऊपर रख दो, इंटू 100%, है ना। कैसे बनेगा ये? यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट हटा दो यहाँ पर, और ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है, यहाँ से 2 हटा, ये 2 जीरो हम लोग का ऊपर का कटेगा, अब नीचे में 2 जीरो लिखो, कौन इतना ड्रामा करेगा, 2 2 ऊपर ऊपर काट दो, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हटा दोगे तो ऊपर एक जीरो बैठा दो, 10%, आया नहीं किसी का भी आंसर, है ना, देखो कोई बात नहीं है, देखो 2 नंबर्स है, एक नंबर, 2 नंबर और एक तीसरा नंबर भी है। क्वेश्चन पूरा 2 नंबर्स आर 30 and 40% लेस देन थर्ड नंबर, तो मान लेते हैं कि थर्ड नंबर 100 होगा। अगर ऐसा है, ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम लोगों का 100 है, तो दूसरा, पहला और दूसरा क्या बोल रहा है हम लोग का 30% और 40%, 2 नंबर्स है ना, तो यहाँ पे पहला दूसरा लिखा नहीं है, तो यही मान लेना पहला वाला पहला, दूसरा वाला दूसरा है, तो ये कितना हो जाएगा 60, अगर 40% कम है, और ये हो जाएगा हम लोग का 70। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड ऑफ, किसको, सेकंड को लेकर, सेकंड कितना हम लोग का 60, फर्स्ट कितना 70 इंटू 100%, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, है ना, कितना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 3, कुछ ये आया है 350 डिवाइडेड बाय 3, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे, 7/6 अगर हम लोग यहाँ पर आता है, इसको काटते ना, ये इतना बड़ा नहीं होता, जैसे यहाँ 0 से 0, ये 0 है ना, ये 0 0 काट दिए, इस 100 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, तो परसेंट में इस 0 0 को अगर हम काट दिए तो हम लोग का पास यहाँ पर आएगा 7/6, और यहाँ पे 100 का परसेंट आएगा, ठीक है, 100 का परसेंट आएगा। देखो यहाँ पर कौन सा रेट हम लोग का इससे मैच कर रहा है, कौन सा जो मैच कर रहा है बताओ, 7/6, 1/6, 1/6, है ना, क्या आ जाएगा हम लोग का 1/6 इंटू 100। अब देखो इसको हमको कन्वर्ट करना परसेंट में, तो परसेंट का तुम लोग को याद होगा, अगर ऐसा होता है 1/6, तो एक के लिए तो 100% लिख देंगे, है ना, एक के लिए हम 100% लिख सकते हैं, लेकिन 1/6 के लिए क्या लिखेंगे, 16/2/3, ये वाला 16/2/3%, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर 116/2/3, ये ज्यादा अच्छा है उससे, अगर हमको फ्रैक्शन पता है तो। देखो क्लियर है या नहीं है ये बताओ, क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े, अब थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ाएंगे, टाइम देंगे बनाने का तुम लोग को, रिपीट करते देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 नंबर है जो किसी थर्ड नंबर से 30% और 40% कम है, तो हम मान लिए कि थर्ड नंबर 100 है हम लोग का, ठीक है, सेकंड परसेंट 40 का है, मतलब 60 होगा, 100 का 40% कितना होगा, तो ही बताओ, तो 40 ही तो होता है, 40 100 में घटाएंगे 60 आएगा, फिर 30 घटाएंगे तो 70 आएगा। उम्मीद करते यहाँ तक तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर, अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, हिंदी में है तो का में तुम लोग समझ जाता है, इंग्लिश में ऑफ पे ध्यान देना कि ऑफ किसके लिए बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज, फर्स्ट नंबर को एज अ परसेंटेज शो करना है, किसके अकॉर्डिंग, विद द सेकंड नंबर, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या है हम लोग का यहाँ पर 60 है, तो काम जो काम में बोलता है किसके अकॉर्डिंग 60, उसको नीचे रखेंगे, है ना, 70 पे निकालना, 70 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 किया हम लोग,
अब देखो क्या किया, क्या अगर हम उसको ऐसे काट फाट दिए तो ये आया, ये हम जानबूझ कर किया ताकि तुम लोग को पता चले। ये इतना काटने के बाद ये आया, फिर अब हमको इसको डिवाइड देंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। लेकिन अगर स्पीड में बनाना है हमको, कम समय में करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो काट देंगे। इस कंडीशन में मेरे पास 7/6 इंटू का 100% आएगा। 7/6 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 सही 1 अपॉन सही आएगा, है ना। 1 सही 1 अपॉन सही 6 आएगा। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। 1/1, 1 सही 1/6 इंटू 100 का परसेंट। तो इसको ही अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो अकॉर्डिंग इंटू 100 का मतलब ये होगा कि परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक एक को हम अलग कर दिए और 1/6, तो एक के बदले में क्या किया पता है, 100% लिखे। क्योंकि यहाँ पर जो एक अगर आता है तो एक के बदले कितना लिख सकते हैं, 100% बताए थे ना। 2 के बदले 200%, 3 के बदले 300%, 5 के बदले 500%, 13 के बदले 1300% बताए थे ऐसा, है ना। तो बच क्या गया, तो बच गया मेरे पास 1/6। और 1/6 का परसेंटेज यहाँ दिया 16/2/3%। 16/2/3 ये दोनों को जोड़ दिए, 116/2/, बहुत बढ़िया। देखो, two numbers are between 60%. Let's say not third number. First number, second number, or third number. सुबह में क्लास में रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसको मान लेते कि 100 है। ठीक है, 60% कम तो कितना हो जाएगा 40, 50% कितना हो जाएगा 50। बस हो गया, और क्या है क्वेश्चन में, अब तो नॉर्मल सा चीज लिखा है। फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड, फर्स्ट नंबर क्या है 50 एज अ परसेंटेज ऑफ किसका 40 का, इंटू का 0 से 0 काट दो, 4 से 25 काट दो, 125%। ठीक है, देखो एक 80% जो है इक्वल है कितने का, बी का 50%। हम 100 ना लिख के जो डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, ए अपॉन बी अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, ए के साथ 8 मल्टीप्लाई है और इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बी के साथ 5 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है, परसेंट का 100 नहीं लिखे क्योंकि 100 भी तो कटेगा ही, इसीलिए डायरेक्ट परसेंटेज को काट देना है हम लोगों को। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है हम लोग का 8, ए का वैल्यू इतना है। किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, बी का निकालना है, परसेंटेज ऑफ किसका बोल रहा है, ए का, है ना। तो ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे इंटू 100। तो बी कितना है हम लोग का भाई 8, 5 इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया 160% को, जिसका इसका बना है। हमेशा याद रखना है अगर ऐसे परसेंटेज, 10% ऑफ वाई, बिल्कुल सही है, ये आंसर है। देखो, क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि 8% ऑफ एक्स, डायरेक्ट लिखते मल्टीप्लाई करके, है ना। एक्स का 8% इक्वल कितने, वाई के 4%। परसेंट परसेंट कट गया, 4 से 4 2 8 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाय वाई, ये आ हम लोग का कुछ नहीं तो 1 है। एक्स अपॉन वाई अगर हम करें, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 1, वाई का वैल्यू आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब वाई है 2 के बराबर है, अगर एक्स का वैल्यू 1 है और 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो वाई का वैल्यू 2 है, तो 10% ऑफ वाई होगा। देखो, देन 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज, ठीक है, एक्स का 20% इक्वल है किसका 10% ऑफ वाई, वाई का 10% है। ठीक है, 0 से 0 कट गया,
और यहाँ पे देखो y हम लोग का कितना है, y का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दो, x का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पर। तो बताओ 0 से 0 कटा, क्या आया हम लोग का यहाँ 2/10 आया, 2/10 आया कि नहीं? क्या इसमें दिक्कत है जो नहीं समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या है कि 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल होगा किसके, तो इसको परसेंट को हटा दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 25% ऑफ e माइनस बी, जैसे बोला एज इट इज होता आगे, 5 से काट दो इसको, 5×5 = 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब 3a को अगर हम उधर लेकर के चले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2a, और 5b है ना, 5b को इधर लेकर के अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 8b। यहाँ पे 2 से ये 4 हम लोग का आ गया, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोग का 4 हो जाएगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ बी, 400% सही है, व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, अब व्हाट परसेंट ऑफ बी बोला अगर है, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंट इक्वल होगा 1 है, मीन्स ए अगर मेरा यहाँ पर 400% है तो बी को भी 400% बनाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा जिससे वो इक्वल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 है, हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है, यहाँ 1 यहाँ 4 है, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया होगा, 400%। जो थोड़ा सा ध्यान से देखेगा यहीं पे डायरेक्ट 400% वो लिख देगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा ये बताओ पहले, डायरेक्ट, डायरेक्ट 400% लिखेगा कि नहीं लिखेगा, नहीं। तो ए है, बी का पूछ रहा है, बी का 1 है इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। ये तो यही पे कर देंगे, 1 का 400% करेंगे वही तो 4 होगा। हम बता रहे तुम लोग को 100% इक्वल टू 1 होता है, तो 400% करने के लिए क्या करना होगा आपको, 4 का क्या हो जाएगा 400%, डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते थे ये करने के लिए। देखो मान लेते लेट द नंबर विल बी एक्स, एकदम ऐसे करना नहीं, डायग्राफ में करना है, बस हम लोग समझाने के लिए लिखते हैं, किसका, एक्स का 18% है ना, इक्वल होगा किसके, 75 के 12% के, 100 लिखने का जरूरत नहीं था, 6×18 6×2 12, 3 से इसको अगर काटेंगे तो हम लोग हो जाएगा 25, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 25×50%। बताओ दिक्कत है कहीं, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, दिक्कत है तो बताओ किसी को भी। चलो देखते हैं, देखो मान लेते हैं x ये y है, ठीक है, इफ नंबर x इज 10% लेस, तो अगर ये 10 है तो ये 9 होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले। अगर y को हम 10 ले लें तो x 10% का 10 का 10% एक हुआ, तो घटाएंगे तो 9 ही आएगा ना, होगा कि नहीं, तो तुम लोग का जवाब होगा हाँ होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर है 125, ठीक है, और y जो है ना इसका 10% ज्यादा है, इसका मतलब 125 का 10% क्या होगा 12.5, तो 5 5 2 7 इतना, तो मतलब ये जो 10 यूनिट है ये इक्वल किसके 137.5 के, क्योंकि यही क्वेश्चन कह रहा है कि 10% ज्यादा, किसका ज्यादा 125, तो 125 खुद तो होगा, उससे 10% ज्यादा और होगा, है ना। 10 अगर इसके इक्वल के बराबर है तो एक यूनिट कितना होगा, 10 यूनिट अगर इक्वल है 137.5 के, तो एक यूनिट कितना होगा 13.75 के, इसलिए 9 यूनिट कितना हो जाएगा हम लोग का 13.75 इंटू 9, 9×5 = 45 का 5 हाथ पर 4 9 7 63 4 67 का 7 6 9 27 और 33 का 3 3 9 9 3 12 130.75, ये हम लोग का राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो पहले, देखो एक बार,
बोलो समझ में आया कि नहीं? अंजलि, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा अंजलि का। क्लास में हो या नहीं? एक एक करके सबका विकेट गिर रहा है। चलो ठीक है, इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे? देखो, पहले वाले तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? x is 10% लेस देन अनदर नंबर, ठीक है, एंड y is 10% मोर। अगर 10% मोर का बात करेगा तो 10 का 100 करेंगे, क्या आया? 1/10 आया, है ना? 1/10 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10% है, इसका जो 10% है वही एक की इक्वल है, एक ज्यादा हो रहा है। और ये 10 नॉर्मल नंबर है हम लोग का, तो क्या है? 11/10। यही है ना वाई? 11/10 ही है ना वाई? ये बताओ पहले, वाई हम लोग का 11/10 ही है ना? और 11/10 125 का निकालना है, जो आएगा हम लोगों का, उसका कितना परसेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% कम एक्स है, तो एक्स को अगर 10% कम करेंगे तो कितना लेंगे? 9/10। सीधा बात है, ये नंबर है 10% कम है, घटा देंगे 9/10 आएगा। इसको खुद से बना करके देखना, ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को। है ना? ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 25। इसको मल्टीप्लाई टोटल करना, वही आएगा हम लोग का। कितना आया था आंसर? कितना आया था एक बार बताओ तो? 123 था ना? कितना था? 123.75। मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है, ये पता है x% खाली बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, बिल्कुल 80%। देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60% ए का इनकम जो है इक्वल होगा 70% बी के। ठीक है, तो कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो ए अपॉन बी अगर हम लिखेंगे जस्ट ऑपोजिट, ए का कितना हो जाएगा 5 और बी का कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, देखो, इनकम देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम। ऑफ किसके साथ लगा है? ए के साथ, तो जिसके साथ लगा उसको नीचे रख देना, 5 को नीचे रख दिया। ठीक है, बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 100, 80%। बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को प्रॉब्लम है? सीखना है ना, प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एलसीएम एचसीएफ तुम लोग भूल चुका है, इसका मतलब सिर्फ यही है। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जो बोल रहा वही लिख रहा हूँ। 30% ए का, ठीक है, 30/100। फिर कुछ नहीं बोल रहा है कि बी इंटू 0.25। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का 1/15। अब यहाँ पॉइंट है तो 100 लिख दिए, या 100 पहले से, इसको 100 बना दो, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएफ एलसीएम ये बताए थे कि ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में ये और ये तीनों कट जाएगा, है ना? फिर ये भी कट जाएगा हम लोग का, 5 के 30, 5 पचे 25, 5 चौके 20। आया कितना हम लोग का? 6A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लगता है गलत कर दिया, सी होगा ना, सी, है ना? क्या हो जाएगा हम लोग का? 4C। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी यहाँ पे कोई दिक्कत है? हम्म, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करोगे तो जल्दी जल्दी बताएंगे। नहीं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे इसको? इस कंडीशन में याद रखना, इनके साथ जो मल्टीपल है इसका एलसीएम लेना, ठीक है, और सबको उस एलसीएम के बराबर कर देना। जैसे 6 5 4,
हम लिख के बता रहे, एक बार में कर सकते, लेकिन लिख के देखते। 2 दूनी 4, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 25 3 दूनी 60। तो सबको जो है, हमको जो है देखना है कि 60 कैसे आए। 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने से ए का वैल्यू कितना लेके 60 आ जाए, क्योंकि इसके एलसीएम क्या आ रहा है मेरा, 60 आ रहा है। ए में कितना से मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, तुम्हारा जवाब होगा 10। बी में कितना रखें कि 5 से मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाए हम लोग का, तो तुम्हारा जवाब होगा 12। सी में हम कितना रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाए इससे हम लोग का 60 आ गया, तो तुम्हारा जवाब होगा 15। और यही हम लोग का आंसर है, 10, 12 और 15। बताओ, क्लियर है? 10, 12, बहुत अच्छा। नॉर्मल का देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का 10%, ठीक है, इक्वल के कितने का, बी के 15% का, इक्वली कितने का, तो सी का 20% का। हम क्यों नहीं 100 लिखते ना, देखो सबके नीचे में 100 आता है, कट जाता है, इसीलिए। अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये आया 4 3 2। तो हम लोग का यहाँ पर आया 2a इक्वल 3b इक्वल 4c। तो अभी बताया चला एलसीएम लेंगे, 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 3 और 2 का एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 1। इसका मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12, हमको 12 बनाना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना लेंगे कि 12 बन जाए, तो तुम बोलोगे 6। बी का वैल्यू कितना लेंगे कि 12 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करके जवाब होगा 4। सी का वैल्यू कितना लेंगे, मल्टीप्लाई करके 12 हो जाए, जवाब होगा 3। तो ये मेरा रेशियो आया, ठीक है। अब ये रेशियो जो है ना, ये टोटल रेशियो जो हम लोग का टोटल है 6 + 4 + 3, ये टोटल इक्वल है किसके, 7800 के, ठीक है। और ये कितना बन गया, 6 4 10 3, ये टोटल मिला के बन गया 13। कितना के बराबर होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 1 बराबर होगा 13 6 18 600 के। इसलिए हमसे बी का पूछ रहा है ना, हमसे किसका पूछ रहा है, बी का। और बी का रेशियो कितना है, 4। तो बी का इनकम हो जाएगा इसमें 600 × 4 = 2400, ठीक है। बताओ, बी का आंसर हो जाएगा 2400। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, नीता से पापियस का बात कर रहा है, ठीक है। इफ नीता सेल इज 25% मोर देन पापियस, मोर देन पापियस, तो पापियस को अगर हम 4 ले ले तो नीता का 5 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 4 का 25% कितना होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 1/4। तो उसका निकालेगा तो 1 आएगा, 1 4 में जोड़ेंगे तुम लोग का 5 आएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, व्हाट पापिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी, मीन्स जो पापिया का सैलरी और नीता के सैलरी से कितना परसेंट कम है। तो हम ऐसे देख ले कि हम लोग का 1 कम है ना, 1 कम है, और नीता से कंपेयर करना इंटू का 100%, 5 से काट दिए, 5 दूनी 20%। हम लोग डायरेक्ट 1/5 को भी लिख सकते थे 20%। बताइए समझ में आया सभी को, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो आज का क्लास यही रोकते हैं। सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।